हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। और जो आज का मेरा वीडियो है वो प्रॉपर आप लोगों के लिए, जैसे आप न्यू ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं या यूट्यूब स्टार्ट करते हैं तो आपका सबसे बड़ा जो मतलब मोनेटाइजेशन का फर्स्ट स्टेप होता है, जो आप चाहते हैं कि मेरी कुछ अर्निंग स्टार्ट हो जाए ब्लॉगिंग के थ्रू या चैनल के थ्रू, तो आप एडसेंस के लिए गो थ्रू होते हैं। मतलब एडसेंस के द्वारा ही अपने चैनल या ब्लॉग को मोनेटाइजेशन करना चाहते हैं। तो आज मैं प्रॉपर आपको बताने वाला हूँ कि आपको किन किन पॉइंट्स का प्रॉपर ध्यान रखना है जब भी आप अपने ब्लॉग को या चैनल को गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिए लगाते हैं। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे नए वीडियो में। तो लेट्स गेट स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो पहला जो मेरा पॉइंट्स है वो आपका, जब भी आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं तो ब्लॉगिंग स्टार्ट करने से पहले जब आप डोमेन बाय करते हैं तो आपका जो डोमेन है वो प्रॉपर टॉप लेवल टाइप डोमेन होना चाहिए। अब आप बोलेंगे टॉप लेवल टाइप डोमेन क्या होता है, तो मैं आपको गाइड कर देता हूँ। टॉप लेवल टाइप कुछ नहीं, जस्ट आपको जो डोमेन लेना है वो किसी भी एक्सटेंशन को नहीं ले लेना है। एक्चुअली देर आर लॉट्स ऑफ एक्सटेंशन। तो आपको क्या करना है प्रॉपर कि आपको जो डोमेन लेना है वो या तो आपका डोमेन .com होना चाहिए, और या फिर वो डोमेन आपका .net होना चाहिए, और .org हो सकता है। लेकिन आप कुछ भी .me .co इन पे आपको गो थ्रू नहीं होना है, इन पे नहीं जाना है, ठीक है। तो इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि टॉप लेवल का डोमेन होना चाहिए। और बहुत अच्छा रहेगा अगर आपके डोमेन में, बहुत अच्छा रहेगा अगर आपके डोमेन में एक लाइक जो भी आपका कीवर्ड है जिसके रिगार्डिंग आपने ब्लॉग क्रिएट किया है वो प्रॉपर उसमें हो, तो इज द बेस्ट थिंग नो यू नो। तो जो सेकंड पॉइंट है वो मेरा बेसिकली है कि आप जब भी ब्लॉगिंग करने के लिए आप एडसेंस अप्रूवल की लगाते हैं तो उससे पहले आप ये ध्यान रखें कि आप किसी थर्ड पार्टी मीडिया का कोई भी अप्रूवल ना लें और ना ही उसको यूज करें। क्योंकि क्या होता है, जब आप किसी थर्ड पार्टी का एड प्रमोशन यूज करते हैं तो गूगल की गाइडलाइंस के अनुसार वो आपके उस एडसेंस अप्रूवल को रिजेक्ट कर देगा। तो इस चीज का बेसिकली ध्यान रखें, आप किसी भी थर्ड पार्टी को यूज ना करें। जो हमारा थर्ड पोजीशन के लिए चेकलिस्ट में नेम है वो है हमारा डिजाइन। आप जब भी ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं तो मैंने बहुत से ऐसे ब्लॉगर्स को देखा है, और ये गलती मैंने भी स्टार्टिंग में की है। तो क्या होता है कि जब हम ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं तो हम पूरा डिजाइन से भर देते हैं अपने ब्लॉग्स को। इधर भी कलर होगा, उधर भी कलर होगा, और बहुत सारे टेक्स्ट होंगे। तो आपको जब भी ब्लॉग स्टार्ट करना है तो आपका ब्लॉग सीधा और सिंपल होना चाहिए। उसमें कोई भी फालतू की डिजाइन या प्लगइन्स आप यूज मत कीजिए। जस्ट आप सिंपल उसको स्टार्ट कीजिए, सिंपल थीम यूज कीजिए और अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दीजिए। इसके लिए आप वर्डप्रेस की न्यू फ्री जो थीम होती है लाइक 2020 इस काइंड की जो भी थीम होती है आप वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज का बेसिकली ध्यान रखिए। ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट जो हमारा आता है वो कंटेंट टाइप। तो कंटेंट टाइप में आपके क्या करना है, जब आप कंटेंट लिखते हैं तो आपका जो कंटेंट है वो किसी भी बेस पे नहीं जाना चाहिए। पहला तो आपका जो कंटेंट है वो निश रिलेवेंट होना चाहिए, यानी जो आपकी निश बोल रही है। सपोज आपका ब्लॉग है टेक के रिगार्डिंग, तो कोशिश कीजिए कि आपका ब्लॉग टेक के रिगार्डिंग ही आपको पोस्ट पब्लिश करनी है, ठीक है। ये नहीं टैग में ही आप हेल्थ यूज कर रहे हैं, देखिए होने को हो जाएगा, लेकिन आप जितना इफेक्टिवनेस और इंफॉर्मेटिव टाइप से वर्क करेंगे उतना आपके लिए चांसेस ज़्यादा रहते हैं किसी भी चीज़ के लिए। और कंटेंट टाइप में आपको कोई भी एडल्ट पोर्नोग्राफी टाइप्स कोई भी कंटेंट यूज़ नहीं करना है। इस चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखिए। क्या करते हैं कि कुछ लोग यूज़ कर लेते हैं, सोचते हैं कि अच्छा खासा इनकम कर सकते हो। इस चीज़ का ध्यान रखें, इसमें भी आपका गूगल एडसेंस अप्रूवल में दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो हमारा जो पांचवा पॉइंट है वो नंबर ऑफ पोस्ट। अब नंबर ऑफ पोस्ट क्या होता है, नंबर ऑफ पोस्ट आप जो पोस्ट पब्लिश करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके ब्लॉग पर 20 to 30 पोस्ट तो हो जानी चाहिए जब भी आप एडसेंस अप्रूवल के लिए लगा रहे हैं। और आपका जो पोस्ट का लेंथ होना है वो मिनिमम 500 वर्ड्स का तो होना ही चाहिए। इस चीज का बेसिकली ध्यान रखें। आपका जो वर्ड्स काउंट है वो 500 वर्ड्स का होना चाहिए, ठीक है।
और चौथा आपका जो कंटेंट है कोशिश कीजिए कि हेल्पफुल रहे, इंफॉर्मेटिव रहे, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो और सेकंड थिंग, मतलब जब भी अप्रूवल के लिए लगा रहे हैं तो कोशिश कीजिए, आप सपोज आपने आज ब्लॉग स्टार्ट किया और 10 to 20 पोस्ट डाल दिए आज में, और कल आपने एडसेंस अप्रूवल के लिए लगा दिए, तो ऐसा भी मत कीजिए। आपके ब्लॉग पर कोशिश कीजिए आप तब लगाइए जब आपके ब्लॉग पोस्ट पे या ब्लॉग पर 10,000 व्यूज आ जाए, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपके क्योंकि आपको कमाई किस पे होगी, आपके ट्रैफिक बेस पे। जब आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक नहीं होगा, आप एडसेंस अप्रूवल ले भी लेते हैं तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो कोशिश कीजिए थोड़ा ट्रैफिक हो और व्यूज अच्छे आना स्टार्ट हो जाए, अप्रोक्सीमेटली 10,000 पर मंथ हो आना स्टार्ट हो ही जाए, देन उसके बाद आप ब्लॉगिंग को, मतलब अपने ब्लॉग को एडसेंस अप्रूवल के लिए लगा सकते हैं, ठीक है। छठवां हमारा जो पॉइंट्स आता है वो आता है कि आप जब ब्लॉग बना रहे हैं तो उसमें कुछ पेजेस का ध्यान रखना होता है। तो छठवें पेज पे आपको प्राइवेसी पॉलिसी पेज बनाना है, ठीक है। प्राइवेसी पॉलिसी के लिए आप कई ऐसे फ्री टूल्स हैं जिनके थ्रू आप जनरेट कर सकते हैं। अदरवाइज आप अच्छे कंटेंट राइटर हैं तो आप लिख सकते हैं अपनी प्राइवेसी पॉलिसी का पेज, ठीक है। तो छठवें नंबर पे आपको ये ध्यान रखना है। सातवें नंबर पे आपको एक अबाउट अस पेज बनाना है, ठीक है। अबाउट अस पेज आपके ब्लॉग के बारे में बताएगा कि आपका ब्लॉग किसके बारे में लिखा जा रहा है, उसमें क्या नॉलेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं यूजर्स को, ठीक है। उसके बारे में आपका अबाउट अस पेज होना चाहिए, ठीक है। ये उसके बाद आता है हमारा आठवां कॉन्टेक्ट अस पेज। तो कॉन्टेक्ट अस में आपके कॉन्टेक्ट ब्लॉग के रिगार्डिंग आप जो अपने कस्टम मेल लिया हुआ है वो यूज कर सकते हैं। अगर आप अपना जीमेल का मेल यूज करना चाहें वो कर सकते हैं। तो आपका कॉन्टेक्ट अस पेज भी होना बहुत मस्ट है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। नौवां जो आता है नो पेड ट्रैफिक। यानी क्या होता है कि कुछ ब्लॉगर ऐसे हैं जो जस्ट अर्निंग के लिए उन्होंने आज ब्लॉग क्रिएट किया, 10-15 दिनों बाद उस पर पेड ट्रैफिक बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं थ्रू फेसबुक और गूगल। तो इस चीज का ध्यान रखिए, जब भी आप गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिए लगा रहे हैं तो आप पेड ट्रैफिक का यूज ना करें। उससे क्या होता है, गूगल को सिग्नल मिलता है कि आप एक तरह का स्पैमी बेस्ड वर्क कर रहे हैं, कि आपने कोई ब्लॉग बनाया और पेड ट्रैफिक के थ्रू आप दिखाना चाह रहे हैं कि आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक है और आपका एडसेंस अप्रूवल हो जाए। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि आपको जब भी ब्लॉग स्टार्ट करना है जेन्युइन वर्क करना है, जेन्युइन नॉलेज प्रोवाइड करनी है, कुछ भी पेड ट्रैफिक वगैरह यूज नहीं करना है, ठीक है। तो ये सिंपल 9 स्टेप हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो डोमेन है वो अच्छा होना चाहिए, टॉप लेवल होना चाहिए, ठीक है। दूसरा आपके ब्लॉग का जो लेंथ है, कंटेंट लेंथ है, वो प्रॉपर होनी चाहिए, 500 वर्ड्स का होना चाहिए, डिज़ाइन अच्छी होनी चाहिए, सारे पेजेस होने चाहिए, प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट, मिनिमम ये 3 पेज तो होना ही मस्ट है। तो इनको प्रॉपर बना के रखिए, ठीक है। और उसके बाद आप पेड ट्रैफिक यूज मत कीजिए। तो इन जब 9 पॉइंट्स को आप फॉलो करते हैं प्रॉपरली, उसके बाद आप गूगल एडसेंस का अकाउंट बना के जब आप अपने ब्लॉग को सबमिट करते हैं तो 100% चांसेस इंक्रीज होते हैं आपका गूगल एडसेंस 1 वीक में अप्रूव होने की मैं गारंटी देता हूं। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं 100% आप गूगल एडसेंस अप्रूवल ले सकते हैं। उसके बाद और ये बोनस टिप समझ लीजिए कि आप कोशिश कीजिए जस्ट आप वर्क पे ध्यान दीजिए, ठीक है। आप ब्लॉग स्टार्ट कीजिए, ब्लॉग स्टार्ट करने के बाद उस पर अच्छे से काम कीजिए, उस पर ट्रैफिक लाइए, कुछ थोड़ा बहुत एसईओ कीजिए। एसईओ के लिए भी मैंने छोटी मोटी चेकलिस्ट बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं। मैं यहाँ पर ऊपर आई बटन में दे दूंगा तो आप वहाँ चेक कर लीजिए। कुछ स्टेप्स हैं उनको फॉलो कीजिए बेसिकली प्रॉपर वर्क करने के लिए, ठीक है। जो आप उनको फॉलो करेंगे देन उसके बाद आप अपने एडसेंस अप्रूवल के लिए लगाएंगे, 100% आपका एडसेंस अप्रूव्ड हो जाएगा। और जब ट्रैफिक होगा तो डेफिनेटली आप अर्निंग कर पाएंगे एडसेंस के थ्रू, ठीक है। और भी बहुत से ऐसे चांसेस हैं जिसके थ्रू आप अर्निंग कर सकते हैं और इससे आपका एडसेंस अप्रूव हो जाएगा। इस चेकलिस्ट को मस्ट फॉलो कीजिएगा। और यहाँ पे आई बटन में मैं कुछ वीडियो शेयर करूँगा, वो आप एक बार चेकआउट कीजिए। अच्छे वीडियोस हैं, अच्छे लगेंगे तो कमेंट कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और
अगर आपको कोई भी कमेंट या मत करना है, फीडबैक देना है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आप किसी और के बारे में भी वीडियो चाहते हैं रिगार्डिंग डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, ब्लॉगिंग, एडसेंस अप्रूवल, इस काइंड में आप कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं उसके रिगार्डिंग भी वीडियो क्रिएट करूंगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से नॉलेज प्रोवाइड हो जाएगी। देन अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर कहीं यहाँ पे आई थिंक नोटिफिकेशन बटन होगा, उसको हिट कर दीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली नई वीडियोस और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होंगी और ज़्यादा वैल्यूबल होंगी, तो उनका नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिल जाएगा, तो आपसे कोई भी वीडियो मिस आउट नहीं होगा। तो प्लीज़ फॉलो माय चैनल, hit the notification button, and thank you for your valuable time. Okay guys, thank you. जय हिंद, जय भारत।